यार चॉकलेट ब्राउनीज ना हम सबको ही पसंद होती है, लेकिन जब हम चॉकलेट ब्राउनीज खाने जाते हैं तो कुछ अनहेल्दी फैक्टर्स आ जाते हैं कि भाई मैदा है इसके अंदर तो नहीं खाते हैं, अनहेल्दी है, ठीक है, बच्चों को नहीं खिलाते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए अपनी एक सिग्नेचर ब्राउनी की रेसिपी लाया हूँ जो कि है डेट होल व्हीट फ्लावर चॉकलेट ब्राउनी। नाम लंबा है लेकिन स्वाद उतना ही सिंपल और उतना ही बढ़िया है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि गेहूं के आटे से और खजूर से बनाने वाले हैं हम एकदम मस्त चॉकलेट ब्राउनी। बाहर तो आपने कभी नहीं खाई होगी, घर पे ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको माइक्रोवेव ओवन की नीड है और कन्वेक्शन ओवन या फिर ओटीजी की भी नीड नहीं है। माइक्रोवेव में आप इजीली बना सकते हो। 6-7 मिनट का इसका प्रोसेस है बनने का, एकदम आसान है, एकदम कम टाइम में बन जाती है। तो इसके बाद मिलता है आपको वीडियो के बाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो इसके बाद मिलते हैं वीडियो के बाद। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर हम लोगों को खजूर लेने हैं। तो यहाँ पे 20 मैंने खजूर लिए और उनके ना बीज निकाल करके हम लोग यूज करेंगे। सीडलेस खजूर ले लिए यहाँ पे मैंने 20, और 20 से उन्हें हल्का सा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोगों को ऐड करने हैं शुगर, लेमन जूस और मिल्क। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटे चम्मच के करीब लेमन जूस का लिया है, नींबू का रस निकाल कर एक छोटे चम्मच वो लिया है। 3/4 कप के करीब शुगर लिया, आप चाहे तो 1 कप ब्राउन शुगर भी ले सकते हो। और 1 कप के करीब हम लोग ने यहाँ पे मिल्क ऐड किया है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस हम इसे नॉर्मली पीस लेंगे मिक्सी में, जब तक इसका एक फाइन पेस्ट नहीं बन जाता है कि मतलब कोई भी खजूर नहीं रहता है एज इट इज। देन हम एक बाउल में लेंगे हाफ कप के करीब ऑयल। नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल यूज कीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल यूज मत कीजिएगा। देन हम इसमें डालेंगे हमारा खजूर का प्योरे, जो हमारा डेट्स का प्योरे बना था वो डालेंगे। और इन दोनों को हम लोगों को अच्छे से मिला लेना है। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं मलाई। आप चाहे तो अमूल का फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लगभग आपकी आधे कप के करीब फ्रेश क्रीम, मतलब मलाई, घर की मलाई मैंने यूज की है। आप लोग चाहे तो अमूल का जो फ्रेश क्रीम का पैकेट आता है वो भी यूज कर सकते हो। बस अगर वो यूज करो, कुछ भी आप मलाई वगैरह यूज करो, ध्यान रखिएगा कि रूम टेम्परेचर पे हो, फ्रिज में ना रखा हुआ हो। देन हम लोग इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कि जो मलाई घर की होती है थोड़ी सी ना, थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसे ना हमें थोड़ा जो उसके दाने को फोड़ना पड़ता है वो कर लेंगे। देन हम एक बाउल लेंगे दूसरा, उसके अंदर हम लोग लेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा और 4 बड़े चम्मच के करीब कोको पाउडर का। तो इन इसे हम अच्छे से छान लेंगे। उसके साथ साथ इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही बेकिंग सोडा का। तो इन चारों चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से छान लेना है। नमक भी डाल सकते हो कि नमक से क्या होता है, जो भी आप लोग डिजर्ट्स बनाते हैं ना उसकी हल्की सी स्वीटनेस इनहेंस होती है। ठीक है, तो अगर आप लोग नमक ऐड करते हो तो एक पिंच डालेंगे, ज़्यादा मत डालेगा, हल्का सा स्वीटनेस उसकी इनहेंस ही होगी और डिश ज़्यादा अच्छी बन के आएगी। तो ऐसा हम अच्छे से छान लेंगे। और ये थोड़े जो दाने वगैरह होते हैं इसे आप ना अपनी चम्मच की हेल्प से तोड़ सकते हो और छान सकते हो एकदम प्रॉपरली। देन जो हमारा बैटर बनाया है उसमें हम 3 बैचेस में इसे ऐड करेंगे। इकट्ठा ऐड नहीं करना है, 3 बैचेस में ऐड करना है और एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में से फोल्ड करना है हम लोगों को। देन जब ये आपको लगता है थोड़ा इशू होने लगा है, तो अगर आपको नीड लगती है तो मिल्क आप और ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने जो मिल्क है स्टार्टिंग में ऐड किया है, तो इस स्टेज पे जनरली मिल्क की नीड नहीं पड़ती है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अलग-अलग डायरेक्शन में नहीं चलाना है स्पैचुला, एक ही डायरेक्शन में आप लोग चलाइएगा। और ब्राउनीज़ का जो बैटर होता है वो केक से कंपैरिज़न में हल्का-सा हार्ड होता है, ठीक है? मतलब हल्का-सा, थोड़ा आपका थोड़ा टफ होता है ब्राउनीज़ का बैटर, कि उसमें लिक्विड कम होता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, आप कोई से भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे काजू बादाम लिए हैं, आप चाहें तो खरबूजे के बीज भी डाल सकते हो। इसे हम केक टिन में ट्रांसफर करेंगे और इसे मैं कर रहा हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो कि इसे 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हो। सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका केक रेडी होगा। कि आपको माइक्रोवेव ओवन में डालना है इसे, नॉर्मल कन्वेंशन मोड पे नहीं, नॉर्मल मोड पे आप लोगों को इसे डालना है बेक के लिए। या फिर इसे मैं कर रहा हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए आप लोग इसे बेक कर सकते हो। और ऊपर से हल्के से ड्राई फ्रूट्स आप लोग और स्प्रिंकल कर सकते हो। और उसके बाद आपकी एकदम मस्त ब्राउनी तैयार हो जाएगी। तो इसे हम बेक कर लेंगे जल्दी से। और डिलीशियस रेसिपी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरी हर वीडियो की। और उसके साथ साथ यार इंस्टाग्राम पर फॉलो याद से कर लेना, ताकि आप लोग मिनी वीडियोस देख पाएँ, मिनी रेसिपीज़ देख पाएँ, फूड फोटोज़ देख पाएँ और मेरी पर्सनल लाइफ में आपको एक इंसाइट मिले। तो मिलता हूँ आपके साथ किसी नई टेस्टी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, बी सेफ।